स्वामी जी ओम। ओम नमः शिवाय। स्वामी जी ये बताइए, क्या कोई भी चीज़ इस पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ है, क्या उसको कभी नष्ट किया जा सकता है? जैसे कि अभी कुछ भी चीज़ ले लो या कोई लक्कड़ की चीज़ ले लो या कोई पत्थर की ले लो या इंसान को ही ले लो, क्या कभी किसी को नष्ट किया जा सकता है? जो ये जितना भी ये पदार्थ है, इसको नष्ट किया जा सकता है इस पे? देखो, मनुष्य जो है वो इस सृष्टि में से ना तो कुछ नष्ट कर सकता है और ना ही कुछ नया कभी बना सकता है। मनुष्य हमेशा बनी बनाई चीजों का ही इस्तेमाल करता है जो ईश्वर बना के चला गया है, और मनुष्य ने कभी भी किसी चीज का निर्माण नहीं किया। तो जब कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य जब उसका निर्माण ही नहीं कर सकता, तो उसको नष्ट करने की बात तो बहुत दूर है। नष्ट भी नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज़ को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा, और उसको सब कुछ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। यहाँ तक कि ये सामने ये पत्थर पड़ा है, इस पत्थर को भी ऊर्जा में तब्दील किया जा सकता है, इस लक्कड़ को भी ऊर्जा में तब्दील किया जा सकता है, इन कपड़ों को ऊर्जा में तब्दील किया जा सकता है। इस सब पदार्थ को ऊर्जा में तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि शुद्ध रूप पे ये सारा पदार्थ जो है वो ऊर्जा ही है। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस पत्थर को उठाते हो, आप इस पत्थर को कभी नष्ट नहीं कर सकते। आप इस पत्थर का चूरा बना दोगे, तो चूरा बनने के बाद में वो चूरा हो गया पत्थर का, लेकिन पत्थर नष्ट नहीं हुआ, अब उसकी फ़ॉर्म बदल गई, अब वो रेत हो गया पत्थर जो है। अब आपने ये लक्कड़ ली, इस लक्कड़ को आपने जला दिया और जला के खुश हो गए कि जी हमने नष्ट कर दिया। आपने नष्ट नहीं किया, आपने उस लक्कड़ को फ़ॉर्म बदल दी। उस लक्कड़ में से कुछ हिस्सा कार्बन बना दिया आपने, कुछ हिस्सा राख बना दिया आपने, है ना? लेकिन नष्ट नहीं हुआ वो पूरी तरीके से, नष्ट कभी हो भी नहीं सकता, वो बस फ़ॉर्म बदल गई है। वो जो लक्कड़ थी, वो लक्कड़ का कुछ हिस्सा कार्बन बन के वायुमंडल में चला गया है और बाकी जो है राख रह गया है, जो राख था। मतलब कहने का यह है कि उस तत्व में से, उस लक्कड़ में जो जितना हिस्सा पृथ्वी तत्व का था, वो राख बन चुका है, और जितना तत्व वायु तत्व का, अग्नि तत्व का, जल तत्व का, आकाश तत्व का, जो भी तत्व था, वो सब उस तत्व में मिल गया है जाके। नष्ट कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा का वैसा ही मौजूद है, बस एक फ़ॉर्म बदल चुकी है उसकी। जैसे पत्थर उठा के आपने उसको पीस दिया तो रेत बन गई। तो अब इसका मतलब क्या, पत्थर को आपने नष्ट कर दिया? कहाँ नष्ट हुआ? उसकी रेत तो बन चुकी है, रेत को भी नष्ट करके दिखाओ। आप रेत को नष्ट करने लगोगे, रेत को जलाओगे, रेत को जलाने के बाद में आप उससे कुछ और निर्माण कर लोगे, लेकिन नष्ट कभी नहीं हो पाएगी वो। अगर वो जला के उसको भाप भी बना दोगे आप, तब भी वो भाप बन गई। भाप तो है, नष्ट तो नहीं हुई। तो ऐसे ही कोई भी पदार्थ जो है इस सृष्टि में कभी नष्ट नहीं होता। वो विद्यमान रहता है, किसी दूसरी फ़ॉर्म में विद्यमान हो जाता है वो। आपने लक्कड़ को जलाया तो वो किसी और फ़ॉर्म में बन गया, पत्थर को तोड़ा तो किसी और फ़ॉर्म में बन गया। कभी कोई चीज़ नष्ट नहीं होती इस सृष्टि में से। और दूसरी बात है कि कभी कोई कुछ बना भी नहीं सकता नया, कभी कोई कुछ नया नहीं बना पाता। जो भी कुछ परमात्मा, ईश्वर जो रच के गया है, वही सब है। अब मनुष्य क्या करता है? मनुष्य क्या करता है कि गाजर लेता है और उसमें थोड़ा दूध डाल के, चीनी डाल के, थोड़ा मावा डाल के और उसका हलवा बना देता है। तो बड़ा खुश होता है, सोचता है मैंने बनाया हलवा, मैंने बनाया। अरे गाजर तो परमात्मा ने बनाई, सारा चीज़ परमात्मा ने बनाई। अब तूने क्या करा है, बस उठा के मिक्स कर दिया उसको और मिक्स करके अपना नाम दे दिया कि जी मैंने बनाया इसको। परमात्मा ही तो बनाया है, सब कुछ परमात्मा ने बनाई है। गाजर परमात्मा की, ये प्रकृति परमात्मा की, तूने तो सिर्फ उठा के और मिक्स किया है, और मिक्स करने में ही अपना नाम दे दिया कि जी मैंने बनाया। परमात्मा बनाता है सब कुछ, ईश्वर। मनुष्य कभी कुछ बना नहीं सकता। व्यक्ति जो है पेड़ काटते हैं, पेड़ काटने के बाद में उसकी लक्कड़ से कुर्सी बना देते हैं, टेबल बना देते हैं और अपना नाम दे देते हैं कि जी मैंने बनाया इस टेबल को, मैंने बनाया इस कुर्सी को। अब सोच के देखो, अगर परमात्मा पेड़ ही नहीं बनाता, लक्कड़ ही नहीं बनाता, तो आप इस टेबल कुर्सी का निर्माण कैसे करते? तो देखा जाए तो परमात्मा ही सब कुछ का निर्माण करके गया है। मनुष्य तो सिर्फ उसको उठा के इधर से उधर कर रहा है बस। इधर से उधर उसकी जगह बदल रहा है और अपना नाम दे दे रहा है, इधर से उठा के उधर धर दिया, अपना नाम दे दिया। जबकि देखा जाए तो बनाने वाला जो वो परमात्मा है, वही रच के गया है सब कुछ, और जो परमात्मा का रचा हुआ है, जब कोई इंसान जो है रच नहीं सकता कुछ, तो कभी किसी को नष्ट भी नहीं कर सकता, कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता परमात्मा के बनाई हुई चीज़ों को। तो आपके सवाल के जवाब तो देखो यह है कि देखो, ना तो मनुष्य कभी कुछ रच सकता है, कुछ नहीं बना सकता मनुष्य, और ना ही मनुष्य ईश्वर के बनी बनाई चीज़ों को कभी नष्ट कर सकता है, कभी नष्ट नहीं कर सकता। नष्ट करके भी क्या कर देगा कि आप मान के चलो कि कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसको नष्ट करके वो उसकी ऊर्जा में बदल देगा, तब भी तो वो ऊर्जा बन गई। यानी नष्ट नहीं हुआ, ऊर्जा तो है, ऊर्जा में तब्दील हो चुकी है वो चीज़ें। तो यही है कि पदार्थों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता।